प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आओ प्रभु के वचन सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें। कुछ भी ऐसे पाप है, गलती है तो प्रभु से क्षमा मांगे। आंख बंद करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें इकट्ठा किया, आप हमें यहां पे लेके आए, आपने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु, आपके वचन हम सुनना, पढ़ना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करो। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप काम करो। हम आपके वचन सुनना, पढ़ना चाहते हैं। प्रभु सहाय करो, सहाय करो प्रभु। हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय, देखने वाली आंख हर एक पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का हमारा जो दिन है वो है होली वाटर, लिविंग वाटर। संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, हमारा है पानी का दिन, आमीन। जीवित पानी का दिन, उसके बारे में हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। यीशु मसीह जब सामरिया में जाते थे, वहां पे 4 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, वो वहां पे थक के बैठे, कुएं के पास बैठे, कुएं में पानी था, उसको देखते रहे। उसको प्यास लगी थी, वहां पे बैठा और वहां पे एक औरत आई और यीशु ने उससे पानी मांगा। तब उसने कहा कि प्रभु, आप तो उच्च कौम वाले हो, आप तो यहूदी लोग हो, हम तो ठहरे समरूनी, और आप विद्वान लोग, आप बाइबल जानने वाले लोग, और हम तो पिछड़ी हुई जाति के लोग, आप मुझसे क्यों मांगते हो? तब प्रभु ने कहा कि यदि तू मुझे जानती तो तू मेरे पास जीवन का जल मांगती। और यह औरत ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु, आपके पास पानी निकालने का कुछ साधन नहीं है, तो आप क्या मुझे पानी दोगे? तब प्रभु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। यदि कोई मुझसे पिएगा तो उसको कभी भी प्यास न लगेगी। और यह औरत ने कहा, प्रभु, वो जल मुझे दे दो कि मुझे यहाँ पे आना ना पड़े। रोज सुबह सुबह आना पड़ता है पानी भरने के लिए। प्रभु, चौथी वचन में लिखा है, यूहन्ना 4:10। यीशु ने जवाब दिया, यदि तू मुझे जानती, गुजरात हिंदी में पढ़े। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती, और यदि यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, तुझसे जो बात करता है वो कौन है, यदि तू जानती, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, जो तेरे से बात करता है, मुझे पानी पिला, उससे यदि तू जानती तो उससे मांगती, और वह तुझे जीवन का और जल पता है वो तुझे जीवन का जल देता, और फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगती। तो यीशु ने 11 पद में यीशु ने कहा, तब औरत ने प्रभु का कहा, यीशु, प्रभु, स्त्री गुरु ने- जी, स्त्री ने यीशु से कहा, स्त्री ने हे यीशु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं है, और कुआं गहरा है, कुआं देख कितना गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से तो वो आया? पानी जो जीवन का जल है वो तेरे पास कैसे होगा? आगे, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हमारे जो याकूब है उसने जिसने हमें यह कुआं ये दिया, कुआं हमें उसने दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने और ये कुआं से इतने साल तक 2000 साल हुए, हम तक यही पीते आते हैं। तो आज ये यीशु ने जो कहा कि यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती। यीशु मसीह को लोग पहचानते नहीं है। यीशु ही है जो सही में हमें तृप्त करता है। कई सारी हमारी अभिलाषा होती है। यह औरत को यीशु ने कहा कि तुझे 5 क्या कहेंगे वर, क्या लिखा है, क्या लिखा है? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी तुझे है। 5 पति थे, तुझे 5 पति थे, तुझे तृप्ति नहीं मिली, और चाहिए क्या?
और ये औरत शर्मा गई, कहने लगी प्रभु आप तो नबी लगते हो, भविष्यवक्ता लगते हो। और यीशु ने अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूं। यदि तू मुझे जानती तो तुझे कभी प्यास नहीं लगती। जो प्यास की बात करी वो संसार की बातें जो हमें जरूरत होती है, जो हम चाहते हैं कि ये भी मुझे हो। मेरे पास एक गाड़ी नहीं, मेरे पास 4-4 गाड़ी होनी चाहिए। मेरे को एक नहीं 3-4 तो घर होने चाहिए। मुझे एक नहीं बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। मेरी बात करो तो मुझे तो 50 बच्चे चाहिए। कितने चाहिए? 50 बच्चे हो। सब नहीं चाहते क्या? कितने लोग क्या है, कितने चाहते बच्चे? तुम दो खुद, पता है हमें हम चाहते हैं हमें बच्चे हो। पेट लेकर घूमना बड़ी मुश्किल की बात है। हम तो देख के आते, हम देख के आते, पर जो बच्चे औरत होती है वो नहीं चाहती है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये जोखिम नहीं चाहिए 9 महीने तक संभालना। कई कई सारी हमारी प्यास रहती है, कपड़े की प्यास रहती है। वहां पे रखे देख लेना कपड़े, 5 कोट रखे ना, 6 कोट है। हमें बहुत सारी बातों की प्यास होती है। जो लोग नशा करते हैं उनको पता है, एक गुटखा खाया उसके बाद दूसरा गुटखा होता है, वो खत्म हो जाए दूसरा तीसरा खत्म ही नहीं होता है। सुबह से शाम तक पीने का भी ऐसा प्यास होती है जो कभी तृप्ति नहीं मिलती है। कई सारी ऐसे बातें हैं जिससे हमें लगता है कि भी मुझे संतोष मिलेगा, ये आखिर है, इसमें तो मैं एकदम खुश हो जाऊंगा। अजी यदि ये गाड़ी मुझे मिल जाए फिर तो कोई गाड़ी की मैं इच्छा नहीं रखूंगा। यदि ये कपड़े मुझे मिल जाए उसके बाद और कपड़ा नहीं रखूंगा। इससे मेरी शादी हो जाए फिर मैं कभी भी दूसरे कहीं मांगूंगा नहीं। प्यास कई सारी हमारी होती है। यीशु ही है जो बुझा सकता है। इंसान को जब पैदा किया, उत्पत्ति 2:6 में लिखा है, मिट्टी को परमेश्वर ने पानी से भिगोया। उत्पत्ति 2:6 में लिखा है, तब परमेश्वर ने वहां पे बारिश करी, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तो 6 पद में लिखा है पानी, क्या लिखा है? ये बड़ी कठिन हिंदी है, कठिन हिंदी है। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तो पानी पे, धरती पे परमेश्वर ने बरसात, पानी से ये मिट्टी को भिगोया। 7 पद में लिखा है, और वो मिट्टी और पानी का पुतला प्रभु ने बनाया। तो हमारा जो शरीर है उसमें पानी भी है। आमीन। हमें जब रचा गया सिर्फ मिट्टी नहीं है, मिट्टी और पानी भी है। प्रेज़ लॉर्ड। 5 पद में लिखा है, जो सारे पौधे बनाए, झाड़ बनाए, उसको बढ़ने के लिए पानी की भी जरूरत थी। और परमेश्वर ने वहां पे पानी, बरसात, हिंदी में बरसात कहते हैं, बारिश कहते हैं, मेघ कहते हैं। 5 पद में क्या लिखा है? तब मैदान का कोई पौधा, मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा क्यों पेड़ मैदान उगा था। का कोई छोटा पेड़ उगा था, छोटा पेड़ भी नहीं उगा था। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। जल नहीं बरसाया, बरसात नहीं बरसी, तो बारिश की जरूरत है बढ़ने के लिए। यीशु ने भी एक बार कहा, यूहन्ना 7:28 में, जो मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसके पेट में से जीवन का जल निकलेगा। यीशु ने ये क्यों कहा? ये मैं बहुत पहले ये जब सुना था कि प्रभु आप पेट में से पानी कैसे निकालते हो, मैंने वो तो पता है प्रभु, जब मिस्र से आपके लोग निकले तब वो प्यासे थे और मूसा ने लकड़ी मारी और चट्टान में से पानी निकला। तो प्रभु वो तो देखा, पत्थर में से आपने पानी
पानी निकाला। अब मैं चाहता हूं मेरे पेट से आप पानी निकालो। और जब मुझे समझ में आया, आगे वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा के बारे में कहा, तब मैं जिसके लिए प्रार्थना करता उसके पेट पे हाथ रखता और मैं यूं कहता, पेट में से जीवन का जल बहने लगे। और पता है क्या हुआ? लोग अन्य भाषा बोलने लगे, लोग गिरने लगे, लोग के पेट से प्रभु के वचन निकलने लगे। प्रेज़ गॉड। एक वचन यदि आपने पढ़ा, सुना, समझा, प्रभु उसका जल, काफी पानी, काफी वचन आप समझ पाते हो, आपके मुंह से निकलते हैं। एक वचन जब बोया जाता है या एक वचन सुना जाता है, प्रभु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और उसकी प्यास बुझेगी और उसके पेट से नदियां बहेगी। नीति वचन 18:4 में लिखा है, 18:4, मनुष्य के मुंह के वचन मनुष्य के मुंह के वचन कैसे है? गहरे जल होते हैं। वो तो गहरे जल समान, बुद्धि का स्रोत वो तो बुद्धि का स्रोत है, बहती धारा के समान। बहती धारा का समान है। आमीन। बुद्धि निकलती रहती है। जो प्रभु के वचन जानता है उसको अच्छी बुद्धि मिलती है। अकस्मात मेरे भी हुए, एक्सीडेंट भी हुए, पर एक्सीडेंट में प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी सोच दी है, क्या करना, मैं वो ऐसा नहीं कि पागल हो जाऊं। कभी किसी को एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में इंसान पागल हो जाते हैं, वो क्या करता है उसको पता नहीं चलता है। मेरे साथ अपना ब्रदर था, कल्पेश था, हाईवे पे हम थे, काफी स्पीड में थे, 120 जैसी स्पीड में थे और आगे ट्रक खड़ा था एक्सप्रेस हाईवे पे। पता नहीं लगा कि जा रहा है, पता ही नहीं कि खड़ा है, और हम बहुत फास्ट थे। मैंने ब्रेक भी लगाई, पीछे से देखा एक स्विफ्ट गई, बहुत फास्ट गई, मैं बाहर भी नहीं निकल पाया। अगर मैं बाहर निकलता, ट्रक से साइड में लेता तो पीछे से ठोका जाती गाड़ी। और मैंने बोला ये क्या हो रहा है? ब्रेक भी मारी, ब्रेक लगी, फिर वापिस फेल हो गई, फिर हूं करके सीधा टर्न लिया, थोड़ा अंदर घुसा दिया, ठोक दिया। तो प्रभु ने जिंदा रखा। और फिर तुरंत मैंने क्या किया, दरवाजा खोल दिया, मेरा बाहर निकल, बाहर निकल, बेटा बाहर निकल। अपने कल्पेश को भी थोड़ा लगा था, तो ऐसा नहीं कि वहां पे खड़े हो गए, डर गए, नहीं, निकल गए। और हमारे भाई ने तो फोटो भी खींचा, देखो बहुत खून निकल रहा है बोले, तो पूरे भान में। प्रेज़ गॉड। तो जो प्रभु का आत्मा है, वचन यदि हमारे दिल में है, तो ऐसी परिस्थिति में हम पागल नहीं हो जाते, हम समझदारी रहते। कुछ भी हो हम समझदार रहते हैं। प्रेज़ गॉड। तो यहां पे जो 18:4 में लिखा है, बुद्धि का स्रोत बहता रहता है। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको और नई सोच मिलेगी। ये बात में असफल हो गए, कोई बात नहीं, आपको दूसरी कुछ सीखना मिलता है। आमीन। आप बंद नहीं होते हो, आप में से सोच निकलती रहती है। यूहन्ना 7 और 27 प्रभु ने यहां पे लिखा है, बड़े पर्वत के बीच में खड़े होके चिल्ला के कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए जल। मेरे पास आके पिए। पानी के लिए हमें जरूरत है प्यासा होना। जैसे गीत सुना, प्यासे हिरण, हमें पानी, प्यासे हो तो उसकी समझ आती है। प्रभु के जो वचन है उसके लिए यह जल का इस्तेमाल किया गया है। जकारिया 14:8 यदि पढ़े, यशाया 2 और 3 यदि पढ़े, वहां पे सारी जगह पे यूं लिखा है कि प्रभु का जो पानी है वो जो बहेगा वो यरूशलेम से बहेगा, यरूशलेम से पानी निकलेगा। इस ऐसा ही हुआ प्रेरितों के काम 1:8 में, जब यीशु ने अपने चेलों को कहा, इधर आओ, आपको यरूशलेम को छोड़ के जाना नहीं है, पवित्र आत्मा पाओगे और फिर यरूशलेम से निकलोगे। वो वचन यरूशलेम के बाद आगे यहूदिया, समारिया, सारी दुनिया के छोर तक आप ये वचन लेके जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो वचन यरूशलेम से निकला
आज हमारे पास आ गया। वो पानी बहता बहता एक के बाद दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को समझाया, चौथे ने पांचवें को समझाया, 5-6 ने आगे जाके ये बहती हुई नदी ये बहने लगी। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आप पाओगे, आप सामर्थ पाओगे और ये मेरे आप गवाही हो जाओगे, गवाह होगे। यो प्रेरित के काम 6 और 7 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है प्रभु का वचन प्रबल होता गया और यरूशलेम में बढ़ता रहा। प्रेज़ लॉर्ड। योएल 3:16 में लिखा है सियोन से, सियोन क्या लिखा है 3:16, और यहोवा सियोन से गरजेगा, देखो यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा। और यरूशलेम में आपको बड़ा शब्द सुनाएगा। कौन सा शब्द है? और आकाश और पृथ्वी थथराएगी, आकाश और पृथ्वी थरथराएगी, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के घर शरण ठहरेगा। स्थान हो जाएगा और गढ़ हो जाएगा। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे जो नदी है वो यरूशलेम से बह के आज हमारे बीच में आ गई और हमने उसको पिया, हमें तृप्ति मिली। यशाया 1:55 और प्रकाशित वाक्य 12:17 एक ही बात लिखी है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। मुझे गाड़ी चाहिए प्रभु। प्रभु बोले, प्रभु ऐसा नहीं कहेगा बेटा आत्मिक बात मांग, शांति मांग, बुद्धि मांग, तेरे दिल में प्यार है वो मांग, प्यार नहीं है नफरत करता है, तू मायूस हो गया है बल मांग, ये नहीं कहेगा। प्रभु के पास ये जो धरती पे चीज है वो और आसमान की जो चीज है वो दोनों चीज यीशु मसीह ही देता है। आमीन। प्रभु मुझे पैसा चाहिए, प्रभु क्या कहेगा? पैसा तो मेरे पास है नहीं, शांति है ले जा। ऐसा नहीं है, प्रभु हमें सब कुछ देता है। आमीन। हमारी जो कुछ हमारी कमी है, जो कुछ हमारी प्यास है, जो प्यास है वो प्यास वो बुझाता है। आमीन। पता है क्या हुआ दाऊद के जीवन में? दाऊद ने जब पाप किया उसके पास कई सारी औरत थी। दाऊद ने और एक औरत को देखा और उसने कहा ये एक बड़ी खूबसूरत औरत है, मुझे ये भी चाहिए प्रभु, ये भी चाहिए। प्रभु से तो मांगा नहीं, पर वो ऐसे लिखा है कि टहल रहा था अपने छत पर और उसने एक औरत को देखा नहाते हुए और प्रभु ने तो उसे कुछ कहा नहीं, पर उसके दिल में ऐसा हुआ कि ये औरत मेरे साथ आ जाए तो कितना अच्छा, और जाना कि ये तो किसी की औरत है, उसको मरवा डाला जिससे वो विधवा हो जाए और खुद उसको ले ले। वो भी एक प्यासा था आदमी। फिर प्रभु ने उसको जवाब दिया, दाऊद तूने गलती करी, तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे क्यों न देता, तूने ये गलत किया, उसके हस्बैंड को, उसके सौर को मरवा के ये गलत किया। तो प्रभु ने वहां पे उसको ऐसी जवाब दी है कि मैं तुझे ये देता, वो देता, ये देता, फलाना ठेकड़ा, सारी बात लिखी है, ये सारा तुझे देता, तूने क्यों मुझसे मांगा नहीं और ये गलत क्यों किया। तो प्यास जो होती है वो हम सोचते हैं कि यीशु ये नहीं देगा। हमें जो आनंद चाहिए, जो लोग सिगरेट से आनंद लेते, पड़ी गुटखा से आनंद लेते, कई लोग कहते अरे तूने पिया नहीं तो जीवन में किया क्या, जो ऐसे होते लोग कहते तूने किया क्या, जीवन पे आया तो तुझे पता तो होना चाहिए कैसे हिलते। पर जो लोग मसीह के लोग होते वो कहते बेटा तुझे आनंद जो है खत्म हो गया ना तेरा आनंद, जा दूसरा 10 रुपए का लेके आ। हमारा आनंद सब खत्म नहीं होता है। प्रेज़ गॉड। मसीह के लोगों का आनंद खत्म नहीं होता है, वहां पे भी आनंद है, वो भी टहलते हैं। मसीह में रहने के बाद मसीह का जो आनंद है वो भी है। आमीन। पानी जो है हमारी प्यास को दर्शाता है। हमारा क्या प्यास है? हमें पैसे की जरूरत है, हमें घर की जरूरत है, हमें बच्चों की जरूरत है, शादी की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है सारी चीज यीशु के पास मिलेगी। एफएससी 1:10 में लिखा है आसमान में या धरती पे जो सारी चीज आपको चाहिए वो यीशु मसीह के जरिए पिता आपको देगा। पानी की बात करूं, यदि सुनो बाल झड़ते हैं, पता है क्या है?
पानी आपके बाल को झड़ते हुए टूटते हुए रोकता है। पानी का ये कमाल है, किसको पता है ऐसा? पानी ज्यादा जो पीते हैं उनके लिए अच्छा है। आपके बाल जो झड़ते हैं टूट जाते हैं, वो पानी वो उसे बचाता है। चमड़ी के लिए पानी जो नहीं पीते हैं उनकी चमड़ी जल्दी मुरझा जाती है। पानी पीने से आप ज्यादा निखरते हो। पानी पीने से खाना जो है वो पचता है। पानी और अन्य पेय भोजन को तोड़ने में मदद करता है। वो जो कड़क कड़क होता है दर्द होता है, कभी देखा है? उसको सुबह की फ्लाइट बोलते हैं। सुबह के फ्लाइट में पहले आएगा। पानी बच्चों को पीना जरूरी है। कई बच्चों को पानी नहीं खाते, पीते रहो, उसके बॉटल लगा दो, देखो पीते। पानी ज्यादा पीना है। आमीन। पानी मल को नरम बनाता है। आंखों के लिए भी पानी जरूरी है। आंखें आंसुओं के रूप में चिकनाई बनाई रखने के लिए पानी पर निर्भर रहती है। बोले रोता है तो आंखों में आंसू नहीं आते? तो नहीं आएंगे ना, पानी खत्म हो गया। हाँ, पानी खत्म हो गया। बोले रोता है, कितना रोता है? कुछ दिखता तो नहीं है, झूठा रोता है। अगर आप एक्टिंग लाइन में जाते हो तो किसी को पता होगा उसमें क्या करते। रोते तो नहीं है, पर अगर एक्टिंग करना है तो क्या करते वो लोग? ग्लिसरीन और दूसरा कुछ प्याज लगा दे। ओनियन प्याज बस काटते, बोले वो रोएगा थोड़ा। हमारा पानी खत्म हो गया तो हम आंसू नहीं निकल पाते। पानी है वो हमारे जो लहू है उसके लिए जरूरी है। जो लोग डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए भी पानी बड़ी जरूरत है। जो मधुमेह बोलते रोगों के लिए सबसे अच्छा पिए पानी है। पानी अच्छा है डायबिटीज लोगों के लिए। जिसका घुटनों का दर्द होता है उसके लिए भी, या आपके लिए मैंने सारा सर्च किया है, बोलो। पानी घुटनों के दर्द के लिए। अधिक पानी पीने से जोड़ों के दर्द का इलाज तो नहीं हो सकता, लेकिन यह आपके जोड़ों को स्वस्थ रख सकता है। पानी जितना पियोगे घुटने इतने अच्छे चलेंगे। किडनी के लिए भी पानी। जब किडनी की स्वास्थ्य का बनाए रखने के लिए बात आती है तो पानी सबसे स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में एक है। बुखार होता है ना, पानी जरूर पिलाना उसका। हम गाड़ी चलाते हैं जो लोग, पता है क्या हो जाता है? बोले गर्म हो गई गाड़ी तो क्या करते हैं पता है? हमने ट्रक वाले को देखा है। हम जब पहले तो पता नहीं था, पर वो दौड़ता था ट्रक वाला, उसका कंडक्टर दौड़ के कई गांव में जाएगा, पानी भर के आएगा, फिर डालेगा, फिर पता चला ओ ये होता है। गर्म हो जाती है गाड़ी। हमारा जब बुखार हो जाता है, बड़ा बुखार, तो क्या करना है? पानी पीना जरूरी है। बुखार के दौरान खूब पानी पीना बुखार से पीड़ित किसी व्यक्ति को फिर से हाइड्रेट करने का एक अच्छा तरीका है। जब आपका पानी आप उसका शरीर पहले ही पसीने और सांस के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी पी चुका होता है। पानी की जरूरत है। यीशु ने कहा कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए। पानी वो हमारी जरूरत है। पुराने नियम में यदि हम पढ़े निर्गमन 23-25 में यदि पढ़े तो वहां पे परमेश्वर ने कहा मैं तेरे जल को आशीष दूंगा। पानी को आशीष। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे बेटे को एक आदत लग गई थी पहले,
पानी पीने के पहले प्रार्थना, पानी पीने के पहले प्रार्थना कुछ भी आते प्रार्थना पानी थोड़ा पिया फिर भूल जाए, प्रार्थना रह गई। प्रार्थना खाने के वक्त, पानी पीने के वक्त, दवा लेने के वक्त भी पानी या कुछ भी हो, प्रार्थना जरूरी है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। एक आदमी था, ओके, हम दूसरा राजा पढ़े उसका 2:19 में। एलिसा एक गांव में गया, वहां पे एलिसा ने देखा शहर बड़ा खूबसूरत है। एक जन ने बोला पर पानी बहुत खराब है, यहाँ का पानी जो बच्चे होते हैं ना वो गिर जाते हैं, ऐसा गंदा पानी है, फल भी नहीं होते, ऐसा गंदा पानी है। 19 वचन, उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, एलिसा साहब इधर आओ, देख यह नगर देख ये नगर तो मन भावने स्थान है। आप चाहो तो इधर आ सकते हो, मस्त हिल स्टेशन बोले। फिर जैसा मेरा प्रभु देखता है, ओ मेरे प्रभु आका देखते हो आप, परंतु पानी बुरा है। पर यहाँ पे पानी बुरा है। क्या होता है? और भूमि गर्भ गिराने वाली है, गर्भ गिरा देती है। पानी ऐसा है, आप आशीष दो ये पानी को, हमारा पानी शुद्ध हो जाए। आमीन। और जो गर्भ गिर जाता है वो बना रहे 21 पद में, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और ये एलिसा आया, वहां पे आया और उसमें नमक डालकर कहा, नमक डाला और कहा, यहोवा यूं कहता है। जहां से पानी बहता था वहां आया और कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी को ठीक कर देता हूँ, जिससे वो पानी कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का काम कारण न होगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो पानी यहां पे देखते हैं अच्छा कर दिया। और एक समय जब ये जो बात है, ये एलिसा ने पानी को शुद्ध किया, एलिसा को ये सोच कैसे आई? जब मिस्र से लोग निकले, निर्गमन 15 और 23 यदि पढ़े, ये मिस्र से जो इस्राएल के लोग निकले उन जगह पे आए, वहां पे पानी पिया, बोले बहुत कड़वा है। मूसा यहाँ पे मरने को लाए, यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी कितना खराब है। 23 पद, फिर मार नामक एक स्थान पर पहुंचे। वो लोग मार नामक स्थान पे पहुंचे, वहाँ का पानी खारा था, वहां का पानी खारा था, उसे भी पी न सके। वो लोग पी ना सके। इतने सारे लोग, 6 लाख से ज्यादा लोग थे मूसा के साथ। फिर इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। उस कारण वो जो पानी था, झरा था, उसका नाम मरा रखा, यानी कड़वा पानी पी नहीं सकते ऐसा। और मूसा ने वहां पे एक झाड़ को काट के, डाली को काट के पानी को चंगा किया। प्रेज़ लॉर्ड। पानी चंगा होता है, इसलिए कभी बार बोलते पानी दो। क्या करते हम? यीशु मसीह ये पानी को ठीक कर दो, जिससे वो जो पिए उसका साथ दर्द दूर हो जाए। ये सारा पुराने नियम में भी था। यीशु मसीह एक जगह पे आए, यूहन्ना 5:3 में, वो बेतसैदा जगह थी, वहां पे कई सारे बीमार लोग बैठे थे। वो लोग चाहते थे कि ये पानी जो है वो हिले। क्या लिखा है? इनमें बहुत से बीमार, वहां पे बहुत सारे बीमार लोग, अंधे लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में बैठे थे। 7 पद में, और यीशु ने आया और वहां पे जो आदमी था उसको कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? तो वो आदमी ने कहा, जो 38 साल 38 साल तक वहां पे बैठा था, पानी से मुझे चंगाई मिले, पानी हिले, मैं जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। तब उसने कहा, 7 पद, तब बीमार ने प्रभु को उत्तर दिया, तब वह बीमार ने यीशु को उत्तर दिया,
हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जब जाए पानी हिलाया जाता है तो मुझे कुंड में उतारे, मुझे कुंड में उतारने के लिए कोई आदमी नहीं है। परंतु मुझे- मेरे पहुँचते पहुँचते मैं जाता हूँ वहां तक घूमते हिलते हिलते दूसरा मुझसे पहले उतर और जाता कोई है। दूसरा उतर जाता है। मुझे कोई वहां पे ले नहीं जाता है। पानी चंगाई देने वाला पानी ऐसा माना जाता था। वहां पे कोई फरिश्ता आता था, पानी को हिलाता था और जो उसमें गिरे वो ठीक होके जाते थे। सारे लोग दवाखाना नहीं जाते थे, वो पानी के पास खड़े रहते थे कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, पैसे खत्म हो गए, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, यहाँ पे जो फरिश्ता आता है पानी को हिलाता है, चलो वहां पे ही चले जाए। तो सारे बीमार लोग, यहाँ पे कई सारे लिखे, वो सारे लोग वहां पे बैठे रहते थे पानी के सामने, नजरें टिकाए कि कब हिले और हम कब जाए, चंगे हो जाए। और यीशु मसीह ने वो आदमी को ठीक किया। यीशु मसीह वो पानी था जो उसके पास आया, प्रेज़ लॉर्ड, और उसने कहा जहां मैं कहता हूं तो ठीक हो गया है, और वो तुरंत ही ठीक हो गया, प्रेज़ लॉर्ड, चंगा हो गया। पुराने समय में एलीसा नबी की बात है, उसके पास एक आदमी को भेजा गया, सीरिया का आदमी, उसका नाम था नामान। दूसरा राजा 5:10 में ये कहानी है, सुनो। वो आदमी को 11 पद में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो वो क्रोधित हो गया। यह कहता हुआ चला गया, वो ये एलीसा नबी के पास आया। ये एलीसा ने कहा हमारे यहाँ यरदन नदी है, यदि तू उसमें जाएगा, 7 बार डुबकी लगाएगा, तेरा जो कोढ़ है वो चला जाएगा। पानी में 7 बार डुबकी लगा, हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और ये नामान बड़ा सेनापति था, उसने कहा यूं ना चले साहब, ऐसे थोड़ा, मुझे लगा आप यहां पे आओगे, खड़े रहोगे, मेरे लिए प्रार्थना करोगे, और तुम तो बाहर भी नहीं निकले साहब। घर के अंदर से चिल्ला के बोल दिया, वो नामान को बोल दो पानी में 7 बार डुबकी लगाए। और वो ये नामान क्रोधित होके चला गया, क्योंकि ये नबी ने कहा हमारा पानी में 7 बार जाके डुबकी लगा दे। ऐसा नहीं कि वो पानी चंगा था, पर वो आज्ञा थी, प्रेज़ लॉर्ड। 11 पद फिर से पढ़े। नामान परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, क्या बोलते बोलते चला गया, मैंने तो सोचा था मैंने सोचा था कि अवश्य मेरे पास ये आ जाएगा नबी अवश्य मेरे पास आएगा और खड़ा होकर और अपने खड़ा रहेगा और परमेश्वर यहोवा और से परमेश्वर यहोवा के सामने विनती करेगा, प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर और मुझे जहाँ कोढ़ हुआ है वहां पे वो छुएगा और अपना हाथ फेर कर और हाथ फेरेगा कोढ़ को दूर करेगा। और कोढ़ को दूर करेगा। 12 पद। क्या दमश्क हमारे वहां पे दमश्क में क्या अच्छी नदियां नहीं है? ये इजराइल में यहाँ पे ये लिखा, इसके पास आया तो उसने अगर कह दिया होता तेरे गांव में, तेरे शहर में, वहां पे चंगा हो जा, 7 बार डुबकी लगा दे, यहाँ इतना लंबा क्यों मुझे बुलाया गया? क्योंकि एलीसा ने कहा जा राजा, उसको बुला, हमारे देश में बुला, वो भी जानेगा कि हमारे देश में परमेश्वर है। हमें 12 पद यहां पे पढ़ते, हमारे ये नामान कहता है हमारे देश में क्या अच्छी नदियां नहीं है कि मैं ये यरूशलेम, ये इजराइल में जो नदी है यरदन में, मैं वहां होके ठीक हो जाऊं? गुस्सा होके चला गया। 13 पद में लिखा है, उसके जो साथ आए थे नामान के साथ, वो सेवकों ने कहा साहब, नामान साहब, हे मेरे पिता, वो जो नबी कहता है आप करके तो देखो, कहता है 7 बार डुबकी लगाओ, लगा के चले जाओ। 14 पद। तब वो लोग सारे लोग चलो भाई यरदन, तो सारे लोग यरदन चले गए और वहां पे सारे खड़े हो गए। वहां पे कोई नबी नहीं था, वहां कोई इस्राएली लोग नहीं थे, ये सारे सीरिया से आए हुए ये जो सेनापति नामान है, उसके साथ संगति करने वाले उसके सिपाही, वो उसके साथ खड़े रहे। साहब मारो मारो डुबकी, मारो डुबकी, हाँ साहब मारो, दूसरी बार मारो। सब देखते थे, ये बेचारा करता था 1 बार 2 बार, कुछ होता नहीं यार, मुझे नाटक करता है क्या, उल्लू बनाता है क्या? और 14 पद में लिखा है,
तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार चलो ये भक्त ने कह दिया है तो उसके अनुसार यरदन में जाकर यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर छोटी लड़की और उसके शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पे देखते हैं पानी से चंगाई। और पता है यीशु ने क्या कहा यूहन्ना लूक 4:27 में, अरे इस्राएल में कई सारे कोढ़ी थे पर वो बाहर का एलीसा ने बुलाया वो नामान को। उसके बिना इस्राएल में पानी पवित्र होने के बावजूद नदी पवित्र कहते थे, यरदन की पानी बड़ा पवित्र है, पर इस्राएल के कितने सारे लोग ऐसे ही थे। सिर्फ एक आदमी को नामान को ठीक किया गया। प्रेज़ गॉड। तो पानी तो ठीक करता है पर वचन होता है। प्रेज़ गॉड। यदि वचन ना है तो पानी ठीक नहीं होता है। पानी से शायद कहे बाल अच्छे हो जाते हैं, अच्छी बात है। कई लोगों को पता नहीं होगा ऐसा खराब पानी आता है आपके बाल झड़ने लगते हैं, फिर बोलते मेरे शहर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो बहुत बाल उतरते, पानी खराब हो गया है। सुना है सर? आप कहीं गांव जाओगे तो आपके बाल उतरेंगे, फिर कहोगे मेरा पानी, ये पानी मुझे माफक बोलते, माफक नहीं आओ तुम ये सूट इंग्लिश बोलो यार तुम, राज नहीं आता ये पानी। पर यीशु मसीह के नाम में हमें पानी को भी, आप नहीं मानोगे, नहाते वक्त पानी को मैं मारता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगा होने के लिए। प्रेज़ गॉड। गणना 5:17 यदि पढ़े तो यहां पे लिखा है, गिनती 5:17, गिनती 5:17। यस। और याजक मिट्टी के पात्र में, याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले। पवित्र जल तो होता है, पवित्र कैसे किया जाता है? वचन के जरिए उसको शुद्ध किया जाता है। यीशु के नाम में पानी को शुद्ध किया जाता है। प्रेज़ गॉड। तो यहां पे पवित्र जल लिखा है, तो ऐसा मत सोचना यरूशलेम से लेके आए पवित्र जल हो गया है, यरदन की नदी से लाए पवित्र जल हो गया है, छिड़क दिया, गलत बात है। कोई भी पानी लाओ, यीशु के नाम में प्रार्थना करो, पानी को हम पवित्र ऐसे करते हैं। आमीन। यीशु के नाम के जरिए खाना भी पानी भी यीशु के नाम में ठीक होता है, शुद्ध होता है। पहला तिमोथी 4:4 में लिखा है, हर एक बात, हर एक चीज खाने की वो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करके शुद्ध किया जाता है। यिर्मयाह 7:17-13 में लिखा है, तुमने जीवित जो जरा है, जीवन का जो जल है, उसको आपने त्याग दिया है। जो सच में जीवन पानी है उसको आपने त्याग दिया है। पानी वो जीवन देता है, पानी उससे हम धोते, खुद को साफ भी होते, और पानी ही है जो हमें चंगाई भी देता है। प्रेज़ गॉड। पानी हमें शुद्ध करता है, पानी हमें चंगाई देता है, और पानी हमें जीवन भी देता है। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना ने कहा, यदि तुम मन फिराते हो तो मैं तुम्हें पानी में भिगोता हूं, पानी में धोता हूं, तुम्हें मैं साफ करता हूं, साफ है ऐसे घोषित करता हूं। एफएससी 5:26 में पौलुस कहता है, वचन वो पानी समान है, उससे आप चंगे हो जाते हो, ठीक हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। जैसे हर रोज हम पानी से नहाते हैं, पानी से नहाते, पता नहीं कोई कैसे नहाते, कई दूध से नहाते देखा है, तो भी वहीं का काला पत्थर रहता है। आप चाहो कितना भी लगा दो वो साफ नहीं होता है, ऐसे ही दाग रहते हैं। पानी शुद्ध करता है और हम धोते, पर भीतर जो है वो वचन, वो पानी है जो हमारे दिलों को साफ करता है। पौलुस ने कहा, पहला करंथी 3:6 में, मैंने बोया, अपोलोस ने आगे पानी क्या क्या लिखा है? 3:6 में क्या लिखा है? अपोलोस ने पानी डाला,
सींचा लिखा है, सिंचा, क्या लिखा है? पढ़ो, पढ़ लो। मैंने लगाया, मैंने लगाया, अपोलोस ने अपोलोस ने सींचा, सींचा, परंतु परमेश्वर ने और परमेश्वर बढ़ाया। ने वृद्धि दी। तो ये बात है, हमें रोज पानी की जरूरत है, पवित्र प्रभु के वचन की जरूरत है, जिससे हम शुद्ध होते, जिससे चंगा भी होते और जिससे जीवन भी मिलता है। पानी से जीवन मिलता है, पानी से चंगाई मिलती है, पानी से जन्म होता है और पानी से ही हमारी रचना भी हुई है। ऐसे ही वचन की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन की जरूरत है। आमीन। शुद्ध होने के लिए प्रभु ने कहा, एक अंतिम पद पढ़ लूंगा, मार्क 16 और 18 में यीशु ने कहा, यदि आप प्राण का वस्तु पिए आपको कुछ भी होगा नहीं। पानी जो खराब है, कई खराब पानी होते, पर हम प्रार्थना करके उसको शुद्ध कर सकते हैं। आमीन। तो हमें प्रभु ने आशीष दी है। प्रभु का वचन ऐसा है, सारी गलत बातों को दूर करता है। प्रेज़ गॉड। पानी से हम खुद को धोते हैं, पानी रोज पीते हैं, पानी से चंगे होते हैं। ऐसे ही वचन से चंगे होते, वचन से ही हम शुद्ध होते, वचन से ही हम जीवन मिलता है और वचन से हमें तृप्ति भी मिलती है। आमीन। तो हमें जो जरूरत है वो यीशु के वचन की जरूरत है और वही पानी है। और इसीलिए कहा गया कि जो प्यासा है मेरे पास आके पिए। आपकी जो कुछ बीमारी है, आपकी जो कुछ जरूरत है, या आपको जो जीवन चाहिए, निराश हो गए, जीवन वचन की जरूरत है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद। ये जो बातें सुनाई है और पानी कितना कीमती है, हाँ वो हमें चंगाई भी देता है। और पानी ना हो तो हम ना भी नहीं सकते हैं प्रभु। यदि पानी ना हो तो प्रभु हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। शरीर के लिए भी पानी जरूरत है। प्रभु धन्यवाद, आपके वचन से हमने जाना जैसे पानी जरूरत है, जरूरी है, वैसे ही प्रभु आपके वचन के बिना हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक चंगाई, आत्मिक शुद्धता, आत्मिक हम जीवित भी नहीं रह सकते। प्रभु हमें आपके वचन की हर वक्त जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप हमसे बात करते रहना, मेरे भाई बहनों के से बात करते रहना। हमें फिर से प्रभु संगति दी, धन्यवाद। वचन दिए, धन्यवाद। प्रभु ये जो बात सुनाई है वो ही जाए, हर एक समझ पाए और आशीष तो यीशु मसीह के नाम में प्रभु मांगता हूं, चाहता हूं। आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, प्रभु तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ऐसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति हमें भी हमारे अपराध को हम प्रभु क्षमा करना। हमारे परीक्षण में आने मत देना, पर तू बुराई से बचा लेना, छुड़ा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ रहे, और जो प्रभु में जुड़े हुए प्यार में, विश्वास में सारे धरती पे है, उन सब के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की जय जय जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ गॉड। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज़ गॉड।